तो आज एमपी बोर्ड का पहला पेपर आपने देखा कक्षा 10वीं का हिंदी विषय का हो चुका है जो कि पेपर बहुत ही आसान था और सभी के लिए आसान था, क्योंकि एमपी बोर्ड ने जो पेपर बनाया था वो ऐसे बच्चे भी कर सकते थे जो पढ़ने में कमज़ोर हैं या पढ़ने में अच्छे हैं। तो हमने देखा कि जो 4 सेट थे, चारों सेट में से जो अधिकतर जो प्रश्न हैं वो प्रश्न आए हुए हैं, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव है वो नहीं आए हैं। तो ऑब्जेक्टिव तो बहुविकल्पी जो प्रश्न है उनकी संख्या ही इतनी है कि यदि हम उससे कहीं से भी करेंगे तो वो बाहर से आपको ऐसे लगते हैं कि आए हैं। तो आप ये तो परीक्षा बोर्ड के सेट से करें या आप 4 जो मॉडल पेपर दिए हैं उनमें से किसी में से भी करेंगे तो आपको ये ऑब्जेक्टिव फिर भी ऐसे लगेंगे कि ये कहीं न कहीं बाहर से आए हुए हैं। तो हम 1 बाय 1 इसका रिवोल्यूशन करेंगे कि किस प्रकार से पेपर आपने सॉल्व किया है। तो पहले देखेंगे, बाल गोविंद भगत साहब मानते थे कबीर को, वह धीरे-धीरे चलने लगा। इस वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। रीतिवाचक, बालक तारकेश्वर नाथ को उसके पिता टीका लगाते थे। भभूत का, रीतिकाल के कवि थे अज्ञेय। तुलसीदास की रचना है विनय पत्रिका। 10वें रस का नाम है वात्सल्य। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न यहाँ पर थे, तब भी बच्चों को समझ में नहीं आया कि 10वां रस क्या है, तो वो है वात्सल्य। फिर रिक्त स्थान में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो संधि के 3 प्रकार होते हैं। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है कंचनजंगा। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे। चौपाई छंद की प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्राएं होती है। प्रबंध काव्य के 2 भेद होते हैं और प्रतिमा बनाने वाले का नाम मोतीलाल था। फिर मैच द कॉलम आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि किस प्रकार से इसका आंसर आएगा। प्रश्न नंबर 4 है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक अनाज 100 बीमार का अर्थ क्या है? तो इसका मतलब होता है कम में बहुत ज़्यादा। मतलब यदि कहीं एक रोटी खाने वाले 5 लोग हो तो उससे हम बोलते हैं एक अनाज 100 बीमार। भोलेनाथ के पिताजी गंगा में आटे की कितनी गोलियां डालते थे? तो 500। कभी निराला के बादलों की तुलना किससे की गई है? तो इसका आपको कमेंट करके बताना है। रस के कितने अंग होते हैं? 4। गद्य की कितनी गौण विधाएं होती है? तो जीवनी, आत्मकथा, डायरी, लेखन, ये 3 इसकी गौण विधाएं होती है। समास के कितने भेद है? 6। सत्य सत्य जो जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं, सत्य है। प्रेयर व्हील को घुमाने से पाप नहीं धुलते, असत्य है। हिरोशिमा नहीं धुलते, ये सत्य है। हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा था, ये सत्य है। मुख्य गायक के स्वर चट्टान जैसे भारी और गंभीर होते हैं, ये सत्य है। उसके बाद दोहा एक सम्मात्रिक छंद है, यह सत्य है। आदमी ने पहल आग का आविष्कार किया है, तो ये सत्य है। उसके बाद के जो भी प्रश्न हैं, यशपाल मन्नू भंडारी में से आपको इसका जीवन परिचय देना है। तो 2 रचनाएं हैं, भाषा शैली है। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन कहते थे, ये बहुत ही आसान शब्द प्रश्न है, आपको परीक्षा में आया हुआ है। तो एक एक करके आपने सारे प्रश्न के उत्तर देख भी लिए होंगे और इसका रिव्यू भी किया होगा कि आपने क्या कुछ गलतियां की है। यदि गलती की है तो उसे आपको अगले पेपर में नहीं दोहराना है, उसकी तैयारी करना है। और जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप से जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो आपको सारे अपनी परीक्षा बोर्ड और ये मॉडल पेपर है उनमें से करना है। तो बहुत आसान बहुत आसान प्रश्न है। आप देख सकते हैं रेखाचित्र, संस्मरण में अंतर, कहानी उपन्यास में अंतर, और इसके अलावा अन्योक्ति अलंकार किसे कहते हैं, चौपाई छंद किसे कहते हैं, खंड काव्य किसे कहते हैं, श्रृंगार रस किसे कहते हैं। तो बहुत आसान प्रश्न यहाँ पर आए हुए हैं। यदि हम बात करें आवेदन पत्र की, तो नगर पालिका अध्यक्ष को मोहल्ले की नियमित सफाई के संबंध में आवेदन पत्र लिखिए। ये प्रश्न आया हुआ। अपने मित्र को अपने भाई की शादी में सम्मिलित होने के लिए पत्र लिखिए। प्रश्न नंबर 22 है कि विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। पर्यावरण प्रदूषण और वर्तमान समय में कंप्यूटर की उपयोगिता, विज्ञान की प्रगति का मानव जीवन में महत्व, जीवन में खेलों का महत्व, ये प्रकार से आपको यहाँ पर निबंध आए हुए हैं। तो पूरा पेपर आपने जो पढ़ा है उसी में से आया है। यदि आपको ये जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।